नेशनल टी20 कप पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है वो स्टार्ट होने को जा रहा है और इसमें टीम्स जो हैं उन्होंने अपने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और कुछ टीम्स के स्क्वाड पे अगर नज़र दौड़ाई जाए तो आपको बड़ी हैरानगी होगी कि जिस तरीके से उन्होंने अपने स्क्वाड में कुछ प्लेयर्स को इंक्लूड किया है तो वो समझ से बालातर है। और उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो हमारे प्लेयर शोएब मलिक हैं, जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं काफ़ी अरसा और अब वो 43 ईयर्स के हो चुके हैं। और दूर दूर तक ऐसा महसूस नहीं होता कि अब वो पाकिस्तानी टीम की दोबारा से नुमाइंदगी करेंगे, उनको दोबारा चांस मिलेगा पाकिस्तान की टीम में नुमाइंदगी करने का। तो वो दोबारा उन्होंने जो है वो टी20 नेशनल टी20 कप खेलने का फैसला किया है। सियालकोट रीजन को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही सियालकोट रीजन जिसमें अजहन ओवैस आपके पास मौजूद थे और उनको नज़रअंदाज किया गया। शाहजेब भट्टी एक प्लेयर थे जिन्होंने सियालकोट रीजन को डोमेस्टिक टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जितवाने में अहम किरदार अदा किया, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया और शोएब मलिक को इंक्लूड किया गया। और इसीलिए पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो दिन ब दिन तबाही के दाने पर पहुंच चुकी है और बजाय बेहतरी के वो ख़राबी की तरफ जा रही है। आप यंगस्टर्स को मौका देंगे तो वो पाकिस्तानी टीम को लॉन्ग टर्म जो है वो रिप्रेजेंट भी करेंगे। और अब शोएब मलिक को जो है वो मौका देना समझ से बालातर है। पाकिस्तान के चेयरमैन पीसीबी जो हैं मोहसिन नकवी, किसी भी टूर्नामेंट में जो पाकिस्तानी टीम की ख़राब परफॉर्मेंस होती है तो उसके बाद उनका बयान आ जाता है कि सर्जरी होगी, लेकिन वो सर्जरी खाली लफ्ज़ों से ही हमें नज़र आती है, अमली तौर पे नज़र नहीं आती। और शोएब मलिक को उनको बिल्कुल भी जो उनके सेलेक्टर्स थे इस नेशनल टी20 कप के जो मैनेजमेंट में उनके साथ लोग शामिल थे, उनको इस चीज़ से आगाह करना चाहिए था कि जो हमारे प्लेयर्स ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं या हमारे जो अब प्लेइंग 11 में जो शामिल नहीं हो सकते, खेल नहीं सकते, पाकिस्तानी टीम का जो सर्किट है उसमें वो इंक्लूड नहीं है, तो उनको अब टीम में शामिल करना समझ से बालातर है। शोएब मलिक के अलावा खुर्रम मंजूर हैं, सोहेल खान हैं और भी बहुत सारे प्लेयर्स मौजूद हैं, लिस्ट बड़ी है। तो वो अब उनको नेशनल टी20 कप खेलना समझ से बालातर है। इन प्लेयर्स को अब साइड पे हो जाना चाहिए, खुद साइड पे हो जाना चाहिए। टीवी में बैठ के बहुत सारे ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि जी तज्जिए करते रहते हैं ये खिलाड़ी कि पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल है, ये रीज़न है बिहाइंड उसके। लेकिन जब खुद इनको अभी चांस मिला है नेशनल टी20 कप खेलने का तो खुद इनको साइड भी हो जाना चाहिए था और यंगस्टर्स को चांस मिलना चाहिए था। अजहन ओवैस की जो मैंने मिसाल दी तो उनको इस नेशनल टी20 कप में सियालकोट रीजन की तरफ से होना चाहिए था। 56 की उनकी एवरेज है और उनको नज़रअंदाज कर दिया गया सियालकोट रीजन की टीम से। और शोएब मलिक जो कि 43 ईयर्स के हो चुके हैं और उनको इंक्लूड किया गया, जो कि पाकिस्तानी टीम को अब रिप्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सिर्फ जो है वो टीवी में बैठ के तज्जिया ज़रूर करेंगे, पाकिस्तान की टीम की खामियां ज़रूर बताएंगे, लेकिन टीम में वो अब शामिल नहीं हो सकते। लेकिन नेशनल टी20 कप में वो पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसमें वो खेल रहे हैं। इसके अलावा वाब रियाज के हवाले से भी खबरें चल रही थी, उन्होंने अपने आप को जो है वो अपनी जो है वो अवेलेबिलिटी शो करवाई थी कि मैं हाज़िर हूँ, खेलूँगा। लेकिन मीडिया में कुछ खबरें चलने के बाद उन्होंने जो है वो दस्तबरदारी का ऐलान किया। चलो देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने जो है वो अच्छा फैसला किया, उनको जो है वो शामिल नहीं होना चाहिए था इस टी20 कप में, तो उन्होंने अच्छा फैसला किया। और डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स हैं हमारी, उनकी जो मैच फीस है वो भी कम कर दी गई। पीसीबी का जो मौक़िफ़ था वो ये सामने आया कि डोमेस्टिक के जो टूर्नामेंट्स थे उनको बढ़ा दिया गया और फीस जो है वो कम कर दी गई। टी20 की पहले 60,000 फीस थी और अब उसको कम करके 10,000 पे किया गया। और वनडे जो फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट था उसकी 80,000 मैच फीस थी और उसको कम करके 30,000 पे जो है वो किया गया है, जो कि बड़ी हैरानकुन बात है। इसमें इजाफा होना चाहिए था लेकिन उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो कमी का ऐलान कर दिया और हम अपने प्लेयर्स से ये एक्सेप्ट भी करते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें। तो इस मैच फीस के साथ मैं नहीं समझता कि डोमेस्टिक प्लेयर्स जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि क्रिकेट ही उन प्लेयर्स के लिए एक वाहिद ज़रिया होता है आमदनी का। तो
اگر اس آمدنی کو بھی پاکستان کرکٹ بورڈ ریڈیوس کر دے گا تو پھر پلیئرز کے لیے پرفارم کرنا مشکل ہو جائے گا. انڈیا کا اگر آپ ڈومیسٹک ٹورنامنٹ دیکھیں تو سارو گنگولی جو ہیں ان کے ڈومیسٹک میں بھی ہیڈ ہیں, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انڈیا کے جو پلیئرز ہیں ان کے ڈومیسٹک کی فی اتنی ہے کہ ان کو کسی دوسری لیگ کھیلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے جب کرکٹرز ڈومیسٹک کے ٹورنامنٹ جب دوسری لیگز کھیلتے ہیں, این او سی کا ایشو آ جاتا ہے بیچ میں, پاکستان کرکٹ بورڈ این او سی بھی جاری نہیں کرتا, تو وہ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ایشو آ جاتا ہے, اور اس لیے پاکستان کے پلیئرز زیادہ تر دوسری کنٹریز میں شفٹ ہو جاتے ہیں. لائک یو ایس اے میں اب کافی سارے ہمارے کرکٹر چلے گئے, یو اے ای میں چلے گئے, عمان میں چلے گئے. اسی لیے بڑی وجہ یہی ہے انگلینڈ میں بہت سارے ہمارے کرکٹر چلے گئے کہ ڈومیسٹک کا جو ہمارا سرکٹ ہے, ڈومیسٹک کا جو ہمارا سسٹم ہے, اس میں نااہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جو میچ فیس ہے اس کو کم کر دیا گیا, بجائے اس کے کہ آپ اس کو بڑھا دیں تاکہ پلیئرز اچھا پرفارم کریں, لیکن اس کو بھی کم کر دیا گیا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ بھی سوچنا ہوگا ڈومیسٹک جتنا آپ کا مضبوط ہوگا, ڈومیسٹک کی اگر آپ سلیکشن اچھی کریں گے, ڈومیسٹک کی اگر میچ فیس آپ اچھی رکھیں گے, ڈومیسٹک کا اسٹرکچر اچھا رکھیں گے, مضبوط رکھیں گے, تو اتنے ہی اچھے پلیئرز جو ہے وہ آپ کو ملیں گے. یہ تھیں آج کی اس ویڈیو میں اپڈیٹس. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.